ईश्वर के मंदिर चल चल बानी, प्रभु के वेदी के पास चल चल भाया। ईश्वर के मंदिर चल चल बानी, प्रभु के वेदी के पास। प्रभु यीशु बुलाते चला मसीह हमके हाकाते। प्रभु यीशु बुलाते चला मसीह हमके हाकाते। शांति और नया जीवन पावे के लागिन। प्रभु बारी में काम के लागिन, शांति और नया जीवन पावे के लागिन। चल चल भाया वचन सुन के जब चल चल भाई प्रभु जी नाम। चल चल भाया वचन सुन के जब चल चल बानी, प्रभु जी नाम। प्रभु यीशु बुलाते चला मसीह हमके हाकाते। प्रभु यीशु बुलाते चला मसीह हमके हाकाते। जीवन से मुक्ति मिले। प्रभु मंदिर में कृपा मिले, पापी जीवन से मुक्ति मिले। दिल के सिंगरावा प्रभु बसावा, मोह माया छोड़ा जीवन पावा। दिल के सिंगरावा प्रभु बसावा, मोह माया छोड़ा जीवन पावा। प्रभु यीशु बुलाते चला मसीह हमके हाकाते। प्रभु यीशु बुलाते चला मसीह हमके हाकाते। शांति और नया जीवन पावे के लागिन। प्रभु बारी में काम के लागिन, शांति और नया जीवन पावे के लागिन। चल चल भाया वचन सुना के जब चल चल बानी, प्रभु तेरा। चल चल भाया वचन सुना के जब चल चल बानी, प्रभु तेरा। प्रभु यीशु बुलाते चला मसीह हमके हाकाते। प्रभु यीशु बुलाते चला मसीह हमके हाकाते। आदरणीय
श्रद्धेय फादर पीटर मिंज, बिशप के सेक्रेटरी, श्रद्धेय फादर फ्रांसिस जेवियर सोरेन, गंगटोली के पली पुरोहित, श्रद्धेय फादर संजीत समद, हेरल्ड्स ऑफ गुड न्यूज, नवाभिषिक्त फादर जेम्स के चाचा, उपस्थित सिमडेगा धाम प्रांत से आए सभी पुरोहितगण और अन्य धर्म समाज से आए सभी पुरोहितगण, उपयाजक, सभी धर्म बहने, धर्म बंधुओं और दूर दराज से आए सभी नवाभिषिक्त फादर के रिश्तेदार, शुभचिंतक, उपकारक और जाने माने तमाम माता पिता, भाई और बहनों, मैं इस आज के नवाभिषिक्त फादर जेम्स समद के प्रथम धन्यवादी ख्रिस्त याग में सबों का हार्दिक स्वागत करता हूं। और इस सुंदर दिन में आइए हम उनके पुरोहित जीवन के सुंदर जीवन दान के लिए और ईश्वर को धन्यवाद दें और भविष्य में ईश्वरीय प्रजा और ईश्वर की सेवा में हमेशा लगे रहे। यही मतलब को लेकर हम आज इस प्रथम धन्यवादी ख्रिस्त याग में ईश्वर को धन्यवाद देंगे। मैं अभी फादर जेम्स से आग्रह करता हूं कि आगे के जो पुरोहितों के परिचय में अपना हाथ देंगे। धन्यवाद। आज के मिसा मतलब, हे पिता ईश्वर, आपके सभी वरदानों के लिए धन्यवाद। फादर जेम्स के नए जीवन के लिए दिन प्रतिदिन नव विधान के मध्यस्थता से ईसा सदा विराजमान रहे, नवीन जीवन मसीह में पूर्णतः रहे। पुरोहित अभिषेक के शुभ अवसर पर ईश्वर को धन्यवाद। कठिन संकटों में पार करके आगे बढ़ते जाएं। स्कूल पढ़ने वाले बच्चों को सुख बुद्धि मिले एवं आगे बढ़ते जाएं। युवा पीढ़ी अपने जीवन को कायम रखते हुए कदम बढ़ाएं एवं सुमार्ग पर चले। पवित्र मिसा डुमर मुंडा मौसा मौसी समद एवं समस्त समद परिवार की ओर से पवित्र मिसा। स्वर्गीय सिसिलिया लुगुन अपने जीवन काल में जितने भी पाप दोष किए, प्रभु उनके दोष गुनाह को क्षमा करे तथा स्वर्ग में अनंत शांति प्रदान करे तथा परिवार के सदस्य पर ईश्वर की आशीष सदा बने रहे। ऑस्कर लुगुन चिरीपानी की ओर से पवित्र मिसा। स्वर्गीय विजय सुरिन बितबुना के आत्मा की शांति एवं उनके परिवारों को दिलासा एवं सांत्वना मिले। सेलेस्टिना तोपनो लुम्बई की ओर से पवित्र मिसा। नवाभिषेक फादर जेम्स के परिवार के लिए प्रार्थना करें कि उनके परिवार के समस्त सदस्यों को ईश्वर भला चंगा रखे एवं उनके कामों में ईश्वरीय सहायता करे। खिजूरबेड़ा मंडली की ओर से पवित्र मिसा। नवाभिषेक फादर जेम्स समद के लिए प्रार्थना करें कि इस रास्ते में अनेक चुनौतियां हैं, ईश्वर उनके बुलाहट में सहायता करें। हर कदम हर घड़ी बितबुना अनिल बोड़ के परिवार की ओर से पवित्र मिसा। खिजूरबेड़ा मंडली के सभी विश्वासियों को सुस्वस्थ रखे एवं उनके विश्वासों में मजबूत प्रदान करें। खिजूरबेड़ा मंडली की ओर से पवित्र मिसा। मिसा शुरू करने से पहले मैं
खिजोरबेड़ा मंडली में आए हुए सभी पुरोहितों का परिचय करना चाहता हूं। तो मैं बायां से करने के लिए शुरू करता हूं। फादर राजेश तोपनो हमारे गंगटोली पल्ली के हैं, कुटुंगिया मिडिल स्कूल के हेडमास्टर हैं। फादर सुशील गुड़िया मुड़िया में रहते हैं, मुड़िया परिस में ही दिन भर घड़मुड़िया होते हैं। फादर पंडरी पानी के हैं और हाई स्कूल के प्रधानाध्यापक हैं। धन्यवाद। ये है फादर राजेंद्र सोरेंग, इनका घर है भितबुना, लेकिन रहते हैं जलडेगा हाई स्कूल में। फादर डोमिनिक डंग अभी अभी अभिषेक हुए हैं, इनका घर है बांकी और इसका नया अपॉइंटमेंट नया जगह मिला है विकास के अंदर, हमारे धर्म प्रांत के मुख्य जगह। ये फादर गब्रियल डूंडूंग, ये है सलंगा पोस्ट के और अभी सलंगा पोस्ट के ही डीन बने हैं, जमपनी के बड़े फादर हैं। फादर संजीत समद हमारे चाचा जी हैं, आज से 2 साल पहले इसी जगह इन्होंने प्रथम धन्यवाद मिशा अर्पण किए थे। अभी ये उड़ीसा में रहते हैं, इसका कांग्रेगेशन का नाम है हेराल्ड ऑफ गुड न्यूज। धन्यवाद। ये है हमारे जाने माने पुरोहित, हमारे पल्ली के पल्ली पुरोहित फादर फ्रांसिस जेवियर सोरेंग। इनका घर है ढिंगूर पानी, करंगागोड़ी। ये है फादर पीटर मिंज, जिन्होंने मुझे उपयाजक मिनिस्ट्री में बहुत सहायता किए। कुछ भी गलती हुआ तुरंत, ये इच्छा नहीं होना चाहिए। फादर पीटर मिंज ये है पकीर टोली के, अभी ये बिशप का सेक्रेटरी है। ये उपयाजक भूषण लकड़ा, ये हजारीबाग डायसिस के हैं। इनका ओरिजिनल या तो पूरा धर्म प्रांत है गुमला, लेकिन हजारीबाग के लिए पढ़ रहे हैं। मेरे साथ थे जमशेदपुर में। धन्यवाद। इधर फादर जॉर्ज लुगुन हमारे मामा, ये है बरवाड़ी पारिस के और रहते हैं अपोस्तोलिक स्कूल रेंगारी के डायरेक्टर हैं। फादर अमृत बरवा हम लोग सबको जानते हैं, बिशप जी। हमारे गांव में एक भिंसन है, सबको उसको बिशप बिशप से पुकारते हैं। तो ये फादर अमृत बरवा, इनका पारिस है नानेसेरा और ये रहते हैं पिड़िया पहुंच के बड़े फादर हैं। ये है फादर ऑस्कर कंडुलना, अभी 1 साल हो गया है फादर बने से, लचड़ागाड़ के हैं और इसका समाज का नाम है नोरबटाइन। ये मेरे जैसे जवान फादर है। फादर रोशन सोरेंग, ये रेंगारी के हैं और रहते हैं बंकी हाई स्कूल मिडिल स्कूल देखते हैं। ये है फादर भूषण किरकेटा। फादर भूषण किरकेटा का अभिषेक में पहले मैं 1 सप्ताह था उसका घर में। तो फादर भूषण किरकेटा कुर्डे के हैं और अभी रहते हैं गर्जा में। धन्यवाद। भूषण का स्थान को हमारे नए पुरोहित फादर जेम्स अगली बार से देखेंगे, इसीलिए लोग हंस रहे हैं ना। उसका पदभार संभालेंगे फादर जेम्स। धन्यवाद फादर। ये है फादर भीतुस जीवन किरकेटा, जिनका जन्मदिन हम लोग कल भी मनाए। मेरा डिकन अभिषेक हुआ बिशप का जन्मदिन में, पुरोहित अभिषेक हुआ फादर का जन्मदिन में। ये हैं अघरमा पारिस के हैं और रहते हैं अभी गिरदा में, जहां पर हमारे हरमान राजकर फादर को मर्डर किया था। ये सबसे मोटू फादर हैं और सबसे लंबे दर, मोटे दर। आज से 6 साल पहले हम लोग एक साथ थे, बंकी पारिस में गांव घूमते थे। फादर प्रमोद खेस कैंसर के हैं और अभी रहते हैं सलगा पहुंच में। ये है एक तरफ से हमारे ससुर जी हैं
फादर निकोदिम सोरेन, हमारे इसकी भगनी को हम लोग यहाँ लाए हैं। हम लोग को भगनी को भाभी बनाए हैं। ये अभी रहते हैं तुमडेगी में, जहाँ मैं था, डीकन मिनिस्ट्री किया। धन्यवाद फादर। ये है उपयाजक कामिल डोंगडोंग। हम लोग बेंगलोर में एक साथ खेला कूदा करते थे। सोचिए इसे बेंगलोर से उतना दूर से आ गए हैं जंगल झाड़ देखने के लिए ना। ये है मुक्तिदाता धर्म समाज के पंडरीपानी में लोग का कम्युनिटी है। वहीं पर हम लोग विनती उपवास किए पुरोहित अभिषेक से पहले। धन्यवाद। ये है सबसे गुंडा जैसे दिखते हैं ना, अपने आप बोलते हैं मेरा इसे दाढ़ी मत बढ़ाइए बोल के, फादर शासी भूषण कुल्लू। ये सुवरगुड़ा का है, सुने सुवरगुड़ा, सुंदरपुर सुवरगुड़ा गांव का नाम है। और ये बंकी में रहते हैं। ये है हमारे फादर हेरमन एरगेट, तुमडेगी पारिस के हैं और रहते हैं अभी टाटी में। टाटी से मामा लोग आए हैं इसलिए साथ में फादर ले गए हैं सबको। दिखने में कैसा दिखाई दे रहे हैं, डर लग रहा है। हाँ, ये मेरा गुरु है। मैं जब 8 क्लास में था तो मेरा एक क्लास टीचर थे, अपने ब्रदर थे। ये है फादर अनूप टप्पो, हमारे गांव के लिए पुराने नहीं है। जब गाड़ी सीख रहे थे शुरू तो इतना पक्की रोड है हमारे लुम्बई से यहाँ, अपने ही चला के लाए थे आज से 1 साल पहले। फादर अनूप टप्पो संगा पहुंच के हैं अभी हेरमन राजकट हाई स्कूल कुटुंगिया के प्रधान अध्यापक हैं। सबको जानते हैं ना इसको। फादर अजित विनय सोरेन, आप लोग सिर्फ अजित जानते होंगे, विनय जोड़ दे रहा हूँ। ये है खंजलोया के, खंजलोया बहुत जंगल है उधर भी। और ये अभी रहते हैं हमारे पल्ली के सहायक पल्ली पुरोहित है। ये है फादर बिपिन कंडुलना। फादर बिपिन कंडुलना, जब हमारी बहन अनिमा सम्मत जब रोम में थी तो ये लोग वहाँ एक साथ मिलते जुलते थे। तो इंडिया के कोई आते हैं वहाँ पर तो भारत के अपने देश के लोग को खोजते हैं। तो ऐसे ही हमारी बहन जब मैं बेंगलोर गया तो मेरी बहन यहाँ से रोम चली गई। जब उधर वो लोग मिलन हुआ तो हमारे बीच आए हैं, हम लोग से मिलने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इधर फादर नवीन देख रहे हैं आप लोग, फादर नवीन संजीत कुल्लू। आज से 6 साल पहले हमारे ही पल्ली में इनका पुरोहित अभिषेक हुआ था। ये अभी बिशप के सहायक सेक्रेटरी हैं, बिशप हाउस में ही रहते हैं, गुमला में सॉरी। प्रिय भाइयों और बहनों, हम अपने प्रभु ईश्वर की दीनता पूर्वक निवेदन करें कि वह इस जल को आशीष दें। यह हमारी बपतिस्मा की स्मृति में हम पर छिड़काया जाएगा। ईश्वर हम पर कृपा करे कि जिस पवित्र आत्मा को हमने बपतिस्मा में ग्रहण किया है उसके प्रति हम सदा निष्ठावान बने रहें। हे सर्वशक्तिमान सदा जीवंत ईश्वर, जल की सृष्टि करते समय तूने इसे जीवन का स्रोत और शुद्धिकरण का साधन बनाया। तूने चाहा कि बपतिस्मा के जल द्वारा हमारी आत्मा शुद्ध हो जाए और हमें अनंत जीवन का वरदान मिले। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, इस जल पर आशीष देने की कृपा कर। आज के पवित्र दिन में हम इस जल के द्वारा तेरे सुरक्षा पाना चाहते हैं। हे प्रभु, हमारे हृदय में अपनी कृपा और जीवंत झरना फिर से प्रज्वलित कर दे और इस जल के द्वारा हमें शरीर तथा आत्मा के सब बीमारियों से बचाए रख। इस भांति हम शुद्ध हृदय से तेरे पास आ सकेंगे और तेरे मुक्ति की योजना बन जाएंगे। हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, हम तुझसे दीनतापूर्वक निवेदन करते हैं, अपने प्रेम के कारण प्रसन्न होकर इस नमक पर आशीष दे।
तेरी आज्ञा से नबी एलीशा ने जल स्रोत में नमक डाला ताकि वह अशुद्ध जल शुद्ध हो जाए। हे प्रभु, जहाँ कहीं भी नमक और जल का यह स्मरण छिड़काया जाए, वहाँ शत्रु से सब दुष्प्रयास विवश हो जाए और तेरा पवित्र आत्मा हर समय हमारी रक्षा करता रहे। हम यह प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आइए अब हम सब कोई खड़े हो जाएंगे। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबके साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। ख्रिस्त में मेरे प्रिय भाइयों एवं बहनों, आज मैं बहुत खुश हूँ। खिजूरबड़ा मंडली में आज एक पुरोहित के रूप में आप सबों के सामने मैं प्रथम धन्यवादी मिसा चढ़ा रहा हूँ। इससे पहले हम सबों को इस चीज को जानना होगा कि क्यों हम पवित्र यूखरिस्ट पवित्र बलिदान में भाग लेते हैं। पवित्र यूखरिस्ट में भाग लेने का यही अर्थ है कि हम सब एक जगह, एक समूह, एक साथ होकर प्रभु यीशु क्रिस्त के साथ प्रार्थना करते हैं और हम अपने पापों को पवित्र यूखरिस्त के सामने, प्रभु यीशु क्रिस्त के समक्ष लाकर हम चढ़ाते हैं। हम प्रत्येक परिवार में संध्या प्रार्थना, विभिन्न प्रकार की प्रार्थना होती है, लेकिन हम ध्यान नहीं देते हैं। इसलिए हम उस चीजों को विनती प्रार्थना एक साथ करने के बजाय, एक साथ करने के साथ हम एक साथ अपने पापों को प्रभु यीशु ख्रिस्त के साथ, प्रभु यीशु ख्रिस्त के सामने समक्ष चलाते हैं और चढ़ाते हैं। आइए आज मैं आप सबों से आग्रह करता हूं, आज के सुंदर दिन में हम सभी एक साथ मिलकर अपने आप को प्रभु यीशु ख्रिस्त के समक्ष लाएं और विशेषकर मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए, खिजूरबड़ा मंडली के लिए, हमारे पल्ली के लिए प्रार्थना करें और हम अपने आप को तैयार करें ताकि हम योग्य रीति से इस पवित्र यूखरिस्त में भाग लें। हे भाइयों और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन वचन कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुमारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, सर्व संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करें और हमारे पाप क्षमा कर हमें आनंद जीवन प्रदान करें। आमीन। अन्य पाप दो ले काले रे
Anya pap dole kale re kale kayo kaji pe kami te oro ikarurute ainggoy pap keda kaga ko misiko ainggoy guna keda soben ko chemai pe Anya pap dole kale re kale kayo Anya pap dole kale re kale kayo Sirma apa tut sant ko asana mangre ainggoy huma dijada Asisakan Mariam Goari binti Aim Dular Hontam Yesu Tare Anya pap dole kale re kale kayo Anya pap dole kale re kale kayo Salangi utar re sirma sindho lubare sirma sindho lubare Salangi utar re sirma sindho lubare sirma sindho lubare Sopen pere yarni aba simbonga main manarang durangoka simbonga main manarang Sopen pere yarni aba simbonga main manarang durangoka simbonga main manarang Ote sirma baikirni singe chando baikirni singe chando baikirni Ote sirma baikirni singe chando baikirni singe chando baikirni Sopen pere yarni simbonga main manarang Sopen pere yarni aba simbonga main manarang durangoka simbonga main manarang Samudra baikirni jiu jantu sirjani Samudra baikirni jiu jantu sirjani Soben pere yarni aba simbonga main manarang durangoka simbonga main manarang Soben pere yarni aba simbonga main manarang durangoka simbonga main manarang Ete ete dundu jaket jao jorong mein naini Ete ete dundu jaket jao jorong mein naini Soben pere yarni aba simbonga main manarang durangoka simbonga main manarang Soben pere yarni aba simbonga main manarang durangoka simbonga main manarang हम प्रार्थना करें हे ईश्वर तू चाहता है कि मैं अपने पुण्य के प्रताप से नहीं बल्कि तेरे अपूर्ण दया और उदारता से तेरी प्रजा का संचालन करूं मुझे आ कृपा कर कि मैं अपने पुरोहिताई का कर्तव्य समुचित रीति से निभाऊं आओ तेरी प्रजा का पथ प्रदर्शन करूं हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा
जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज करते हैं। आमीन। यीशु के वचन तो मास के वचन तो यीशु के वचन तो मास के वचन तो सुंदर फूल लेके खिलेला, सुंदर फूल लेके खिलेला, सुंदर फूल लेके खिलेला, सुंदर फूल लेके खिलेला। यीशु के वचन तो मास के वचन तो यीशु के वचन तो मास के वचन तो सुंदर फूल लेके खिलेला, सुंदर फूल लेके खिलेला, सुंदर फूल लेके खिलेला, सुंदर फूल लेके खिलेला। हे मनवा सुन लेवा बाइबल के वचन के, हे मनवा सुन लेवा बाइबल के वचन के, बाइबल के वचन में अनंत जीवन मिलेला, बाइबल के वचन में अनंत जीवन मिलेला। यीशु के वचन तो मास के वचन तो यीशु के वचन तो मास के वचन तो सुंदर फूल लेके खिलेला, सुंदर फूल लेके खिलेला, सुंदर फूल लेके खिलेला, सुंदर फूल लेके खिलेला। हे मनवा सुन लेवा बाइबल के वचन के, हे मनवा सुन लेवा बाइबल के वचन के, बाइबल के वचन में आनंद शांति मिलेला, बाइबल के वचन में आनंद शांति मिलेला। यीशु के वचन तो मास के वचन तो यीशु के वचन तो मास के वचन तो सुंदर फूल लेके खिलेला, सुंदर फूल लेके खिलेला, सुंदर फूल लेके खिलेला, सुंदर फूल लेके खिलेला। हे मनवा सुन लेवा बाइबल के वचन के, हे मनवा सुन लेवा बाइबल के वचन के, बाइबल के वचन में पाप क्षमा मिलेला, बाइबल के वचन में पाप क्षमा मिलेला। यीशु के वचन तो मास के वचन तो यीशु के वचन तो मास के वचन तो सुंदर फूल लेके खिलेला, सुंदर फूल लेके खिलेला, सुंदर फूल लेके खिलेला, सुंदर फूल लेके खिलेला। हे मनवा सुन लेवा बाइबल के वचन के, हे मनवा सुन लेवा
जीवन में तोय मोके बोला ले, तोय मोके अपन बना ले, तोय मोके चुना ले, तोय मोके बोला ले, तोय मोके अपन बना ले। मैं तो कमजोर रहलो, तोय प्रभु मोके सावन दे ले। मैं तो कमजोर रहलो, तोय प्रभु मोके सावन दे ले, सावन दे ले। तोर वचन के प्रभु दुनिया में फैला ले, सावन दे ले। तोर वचन के प्रभु दुनिया, तोय मोके बोला ले, तोय मोके अपन बना ले, तोय मोके चुना ले, तोय मोके बोला ले, तोय मोके अपन बना ले। आयो गिरगत रे से तोय मोके चुना ले, मोके अपन बना ले। आयो गिरगत रे से तोय मोके चुना ले, मोके अपन बना ले। दूसरा पाठ कुरनियों के नाम पहला पत्र, अध्याय 15 पद संख्या 3 से 10। मैंने आप लोगों को मुख्य रूप से वही शिक्षा सुनाई जो मुझे मिली थी, और वह इस प्रकार है। मसीह हमारे पापों के लिए प्रायश्चित के लिए मरे, जैसा कि धर्म ग्रंथ में लिखा है। वह कब्र में रखे गए और तीसरे दिन जी उठे, जैसा कि धर्म ग्रंथ में लिखा है। वह कैफस को और बाद में 12 को दिखाई दिए। फिर वह एक ही समय 500 से अधिक भाइयों को दिखाई दिए। उनमें से अधिकांश आज भी जीवित हैं, यद्यपि कुछ मर गए हैं। बाद में वह याकूब को और फिर सब प्रेरितों को दिखाई दिए। सबके बाद वह मुझे भी मानो ठीक समय से पीछे जन्मे को दिखाई दिए। मैं प्रेरितों में से सबसे छोटा हूँ। सच पूछिए तो मैं प्रेरित कहलाने योग्य भी नहीं, क्योंकि मैंने ईश्वर की कलीसिया पर अत्याचार किया है। मैं जो कुछ भी हूँ ईश्वर की कृपा से हूँ, और मुझे उनसे जो कृपा मिली वह व्यर्थ नहीं हुई। मैंने उन सबसे अधिक परिश्रम किया है, मैंने नहीं बल्कि ईश्वर की कृपा ने जो मुझ में विद्यमान है। खैर, चाहे मैं हूँ चाहे वह हो, हम वही शिक्षा देते हैं और उसी पर आप लोगों ने विश्वास किया। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। Alleluia, alleluia, alleluia.
प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 4 पद संख्या 16 से 19 तक। ईसा नाजरेत आए जहां उनका पालन पोषण हुआ। विश्राम के दिन वह अपनी आदत के अनुसार सभागृह गए। वह पढ़ने के लिए उठ खड़े हुए और उन्हें नबी ईसायास के पुस्तक दी गई। पुस्तक खोलकर ईसा ने वह स्थान निकाला जहां लिखा है, प्रभु का आत्मा मुझ पर छाया रहता है, क्योंकि उसने मेरा अभिषेक किया है। उसने मुझे भेजा है जिससे मैं दरिद्रों को सुसमाचार सुनाऊं, बांदियों को मुक्ति का और अंधों को दृष्टिदान का संदेश दूं, दलितों को स्वतंत्र करूं और प्रभु के अनुग्रह का वर्ष घोषित करूं। प्रभु का पवित्र सुसमाचार। हे ख्रिस्त तेरी स्तुति हो। ख्रिस्त में मेरे प्रिय सिंधग धर्म प्रांत से आए हुए पुरोहितगण, धर्म बहाने खिजूरबेड़ा मंडली के माता पिता, भाई बहन एवं दूरदार से आए हुए सभी मेहमान, आप सबों का और एक बार खिजूरबेड़ा गांव जंगल पहाड़ में हार्दिक स्वागत करता हूं। मैंने तुम्हें नाम लेकर बुलाया है, तुम मेरे हो। जब मेरा पुरोहित अभिषेक का पढ़ाई धीरे धीरे खत्म हो रही थी तो हम लोगों को कोटेशन या तो मूल वाक्य चुनने का समय मौका दिया जाता है। तो मैं बहुत सारे वचनों को इनकार किया। दोस्त यारों को मैं पूछने का कोशिश किया, उन्होंने मुझे बोले कि अपना वचन को हम लोग कैसे बता सकते हैं। तो इसलिए मैं इस वचन को लिया, मैंने तुम्हें नाम लेकर बुलाया, तुम मेरे हो। अभिषेक से पहले मैं बहुत पुरोहित अभिषेक धन्यवादी मिशा में भाग लिया था। पुरोहित भाइयों को मैंने पूछा करता था कि जिस दिन मेरा धन्यवादी मिशा होगा तो क्या उपदेश दूंगा। तो मैं सोचने लगा, कल तक आज तक अभी तक मैं सोच रहा था कि मैं क्या दूं। मैं अपने जीवन में, जैसा आज हम लोगों ने पहले पाठ में पढ़ा, उसका मूल वाक्य था कि मैंने तुम्हें नाम लेकर बुलाया। इस वाक्य को मैं बहुत दिनों से सोचने लगा, समझने के लिए कोशिश किया कि ये वाक्य मुझे क्या कहते हैं। क्यों ईश्वर ने मुझसे ही कहा रहे हैं कि मैं तुमको नाम लेकर बुला रहा हूं, क्यों औरों को नहीं बुला रहे हैं। मैं हरदम सोच रहा था कि क्यों मुझसे बोल रहे हैं। क्या मेरा अपना दूसरा नाम नहीं है कि ईश्वर ने मुझे ऐसा आदमी व्यक्ति को पाया कि मुझे ही बुला रहे हैं। इस वाक्य को मैं समझने के लिए बहुत कोशिश किया और मैं अंत में यही आंसर या उत्तर पाया कि ईश्वर मुझे प्यार करते हैं। ईश्वर मुझ पापी मनुष्य को अपने यहाँ लोगों को सेवा करने के लिए, एक चरवाहा बनने के लिए मुझे बुला रहे हैं। मैं यही समझा, ईश्वर मुझ पर अभी तक और जितना भी मैं दोष गुनाह किया, यानी ईश्वर के राह से मैं पीछे हटने की कोशिश किया, लेकिन ईश्वर ने कहा मैं तुमको अपने नाम लेकर बुलाया है, तुम कहीं नहीं जा सकते हो, तुम मेरे हो। मैं अपना पुथी में लिख लिया हूं कि तुम आगे किसी और के नहीं हो।
जिस तरह कल बिशप स्वामी ने बोला, फादर चांसलर ने भी बोले कि ये अब किसी औरों का नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ ईश्वर के हैं। यही चीज को मैं बहुत दिनों से मनन चिंतन किया, क्योंकि मेरे जीवन में पवित्र वेदी तक पहुंचने तक अभी तक आज से 15 साल पहले हमारे खिजूरबेड़ा गांव आप लोगों को आने में बहुत सुविधा हुई होगी। किसी का शरीर हिला नहीं होगा। इतना सुंदर रास्ता, इतना सुंदर जगह, जो आते हैं वे यहाँ से जाने का नाम नहीं करते हैं, जो सुनते हैं वे आने का नाम नहीं करते हैं। जब मैं छोटा था तो 2005 में बनाबीरा महागिरजा घर में जब फादर इग्नासियस बड़ा को उसका हत्या हुआ तो मैं 5 क्लास में था। तो हमारे शिक्षक ने वे बोले कि आज हम लोग का स्कूल छुट्टी हो जाएगी। मैं भाषा नहीं जानता था। जो मुझे पढ़ाए हैं लिखाए हैं वे बता सकते हैं कि मैं कितना कमजोर था। हमारे सामने बुजुर्ग बंकी से आए हुए मैडम पुष्पा होरो यहाँ उपस्थित है, वे बता पाएंगे कि मैं कितना कमजोर था। लेकिन आज मैं आप लोगों के सामने खड़ा होकर के कह सकता हूँ कि कमजोर ही व्यक्ति को ईश्वर चुनता है। इसलिए ईश्वर ने कहा कि मैं तुमको नाम लेकर बुलाया है, तुम मेरे हो। 6वां क्लास जाने से पहले मैंने पुरोहित देखा था, पहले कभी देखा नहीं था। पुरोहित लोग हमारे गांव में जब टूर मिसा के लिए आते थे तो जो परम प्रसाद नहीं लिया है वो लोग बकरी चराने जाएंगे, बैल चराने जाएंगे। जो परम प्रसाद खाता है, छोटा रोटी खाता है, वही केवल मिसा पूजा ग्रहण करने भाग ले सकते हैं। इसलिए मैं बड़े गौर के साथ कहता हूँ कि मैं पुरोहित कभी देखा ही नहीं था। लेकिन हम लोग पुरोहित का बोरा, सूत्री बोरा का कपड़ा पहन के नाटक तो करते थे। किसी ने बताया था कि ऐसा करते हैं बोल के। मेरा जीवन में आज मैं याद करता हूँ इस वेदी पर खड़े होकर स्वर्गीय चाचा रॉबर्ट समद, जिन्होंने मुझे, अगर आज यहाँ होते तो कितना खुश रहते। इन्होंने मुझे यहाँ से बंकी लेके गए मुझे। हम लोग का यहाँ से जाने के लिए लंबाई 8 किलोमीटर है। 8 किलोमीटर हम लोग विकास बस, सिर्फ एक विकास बस चलती थी जब मुझे एंट्रेंस एग्जाम या तो प्रवेश परीक्षा देने के लिए जाना था। तो यहाँ से हम लोग चले गए लंबाई, विकास बस को नहीं पहुँचाए। हमको लंबाई से जलडेगा साइकिल से गए हम लोग। उसके बाद उस दिन बंकी का प्रवेश परीक्षा होने वाला नहीं था, रेंगारी का होने वाला था। फादर अजित पौल क्रिकेट अभी जित टोली में है, वो फादर रेंगारी जा रहे थे। तो मेरा चाचा पूछा कहाँ जा रहे हैं? प्रवेश एग्जाम लिखने के लिए, अपोस्तलिक के लिए। हम लोग तो यहाँ आए हैं, लेकिन हम वो रेंगारी का था। तो उन्होंने हम लोग को मोटरसाइकिल में बैठ कर लाए, बिठाकर लचरागढ़ पहुंचाए। पहली बार मैं 2006 में मोटरसाइकिल में बैठा था। इसलिए मेरा जीवन में अभी तक का सफर, जो मुझे पढ़ाए लिखाए, ब्रदर के रूप में पढ़ाए लिखाए, सब कोई फादर बन गए। इसलिए मैं बहुत खुश हूँ और गौर के साथ कहता हूँ कि ईश्वर ने मुझे नाम लेकर के बुलाया था, बुलाया है और बुलाएगा। ईश्वर ने अपने पोथी में लिख दिया था कि तुम कहीं भाग नहीं सकते हो। हाई स्कूल पास करके मैं रेंगारी गया। मुझे भाषा नहीं आती थी, क्या भाषा बात करूं। पहला दिन था, पहली बार मैं लड़कियों को साड़ी पहन के आया हुआ देखा। सबसे छोटा था मैं, केवल ये आसपास दाढ़ी निकल गया, नहीं तो मैं जैसा का तैसा हूँ। 2011 से लेकर के अभी तक जैसा मेरा शरीर था वैसा ही है।
कोई कोई बोलते हैं कि अब बहुत कम उम्र में फादर बन गए। नहीं, मेरा माता पिता लोग का शादी हुआ था 2094 में, तो देरी से शादी की तो जल्दी बनेंगे बोलते हैं हम लोग। तो 95 में तो दुनिया में आ गए, तो इसलिए जल्दी फादर नहीं बने हैं, लेट से। तो +2 के लिए रिंगारी गए तो एक लड़की आई मेरे पास, सदरी से टोक रही है, कहाँ से आई? नहीं आई है आज, बहुत कोई आए हैं लेकिन वो केवल नहीं आई है। वैसे पूछी तो मैं, एक था पतरस, मेरा ही बड़े बेटा है, अभी रांची में पढ़ रहे हैं, उसको मैं बोला कि देखो क्या बोल रहे हैं ये लोग। सदरी में मैं बात करने नहीं जानता था, भाषा के लिए मैं बहुत कमजोर था। हाई स्कूल में 6 विषय होती है, 6 विषय में मैं सिर्फ गणित में पास करता था। लोग बोलते थे गणित केवल जानता है, हूँ और था और अभी तो भूल गया हूँ, नहीं हूँ। 6 विषय में मैं 100 भी नहीं पहुंचा रहा था। बरवाडी में है फादर फुलजेंस, देखे होंगे आप लोग, फादर फुलजेंस बूढ़, इतना मारा मार मार के पूरा लोलुहान कर दिया। हम लोग हाफ पैंट पहनते थे, फुल पैंट कभी नहीं पहने, सरकार का खाना कभी नहीं खाए। 5वां क्लास चढ़ गए तो चौथा क्लास से दिया, 6वां क्लास चढ़ गया तो 5वां से दिया, वैसा। इसलिए सरकार का साइकिल मिलने का समय था, 7वां क्लास को दे रहा था, 7वां क्लास में था तो नहीं दिया, 8वां चले गए नहीं दिया, 8वां लोग को भी दिया हम जब मैं 9वां क्लास चला गया। ऐसा परिस्थिति से मैं गुजरा। आप लोग देखिए कितना कठिन परिश्रम। जब मैं मुंबई से गांव आता था, एक बड़ा सा पैंट पहन के, इधर बैठे हुए हैं मामा जॉर्ज लुगुन, ये 10th क्लास में थे, मैं 7वां में था। तो पहले एक दिन पूछे इंग्लिश से, आपके पास वाटर है? तो क्या वाटर बोल रहे बोले हम, कुछ भी शब्द नहीं आता था। बंकी में थे, वहां भी मुंडा, इधर गांव में भी मुंडा, रिंगारी गए अचानक सदर। तो बहुत परिस्थिति से मैं गुजरा हूँ, लेकिन आज मैं अनुभव करता हूँ कि मेरे माता पिता का वरदान यही है। मेरे परिवार से, मेरे गांव से बहुत कम लोग पढ़े लिखे हैं। चाचा जी प्रचारक है, 7वां पास किए हैं। मेरा पिताजी लोग 3 जन थे, एक बहन थी बाबा लोग का, और मेरा पिताजी सबसे बड़ा, उससे छोटा। और मेरा पिताजी प्रदेश में रहते थे, प्रचार चाचा स्कूल जाते थे, उसको फादर बनने के लिए कोई आए थे लेने के लिए, नहीं, दादी बोली नहीं दूंगी, सिर्फ 3 बच्चे लोग हैं, एक प्रदेश में है, एक गांव में है, एक पढ़ रहा है, फादर चला जाएगा, फादर बनने चला जाएगा तो मैं किसको देखूंगी। लेकिन मैं परिवार से बहुत प्यार करता हूँ। मेरी दादी इतना सुंदर थी, अगर आज यहाँ रहती तो ईश्वर ने उन्हें हमें परिवार के लिए बहुत सुंदर दादी दी। लोग बोलते हैं जिस दिन मैं जन्म लिया, उन्होंने पाठ को खोले नाम चुनने के लिए, नाम खोलते हैं ना, पाठ दैनिक रोज दिन का पाठ को खोले, क्योंकि मेरा पिताजी का नाम है पीटर और मेरी माँ का नाम है डोमिनिका, संतों से जुड़ा हुआ नाम है। और मेरा मझिला चाचा का नाम है थॉमस, भले पढ़ा लिखा नहीं है लेकिन बोल देता है मेरा नाम है थॉमस है, जब तक मैं नहीं छूऊंगा विश्वास नहीं करूंगा। एक भी नहीं पढ़ा है कि कहीं सुना होगा मेरा नाम थॉमस है, थॉमस बोलता है। और छोटा चाचा का नाम है जोआकिम और चाची का नाम है अन्ना, जोआकिम और अन्ना। और जब मैं इस दुनिया में आया तो तीनों परिवार का मैं सबसे बड़ा आदमी हूँ। तो ये लोग देख रहे थे कि जोआकिम और अन्ना से पहले का दिन किसका पर्व है, तो 25 जुलाई को ये लोग देखे, हाँ याकूब का पर्व है ना, हिंदी में याकूब होता है और इंग्लिश में जेम्स, तो उसी से मेरा नाम पड़ा। तो ये रहा मेरा छोटा इतिहास परिवार का। और ईश्वर जिस तरह आज के वचन में मुझे कहा रहे हैं कि मैं तुम्हें नाम लेकर बुलाया, तुम मेरे हो, ख्रिस्त में मेरे प्रिय मसीही भाइयों एवं बहनों। मेरे परिवार में बहुत सारे दुख संकट होती रहती है। आज से 2 साल पहले इसी जगह
इसी स्थान पर जब मेरा चाचा का प्रथम धन्यवादी मिशा अभिषेक हुआ, प्रथम बलिदान चढ़ाए, तो हमारे परिवार में बहुत सारे दुख संकट आई। 30 मई को मैं बेंगलोर जाते वक्त गाड़ी चलाते चलाते सो गया, मैं गिर गया, लेकिन मैं कुछ नहीं हुआ। 30 दिसंबर 2024, आज से 3 महीना पहले मेरा खुद भाई लोग मुझे रास्ता देख रहे हैं ना कैसा रास्ता है, ऐसे रास्ता मुझको टक्कर कर मुझे गिरा दिया, लेकिन मुझे कुछ नहीं हुआ। तो उसी से मैं विश्वास करता हूं कि ईश्वर मेरे साथ है, ईश्वर मेरे परिवार को और मुझे अभी तक प्यार करते हैं और करते ही रहेंगे। जिस दिन 2 दिन बाद ऐसा ही प्रोग्राम हुआ हमारे परिवार में चाचा का, उसके बाद 3 दिन बाद मेरा सबसे छोटा भाई पेड़ चढ़े थे आम खाने के लिए। सुबह सुबह चले गए, हॉस्टल में रहते हैं, और घर आए, पेड़ चढ़े थे, अचानक उसका हाथ छूट गया और हाथ पूरा टूट गया। हाथ 2 जगह टूटा, पैर भी टूटा और कमर से नीचे पूरा जल गया। 3 घटनाएं घटी। तुरंत मेरी माँ की तबीयत बहुत खराब हो गई, मेरा दुर्घटना हुआ, भाई पेड़ से गिर गए। तो हम लोग का परिवार में या मेरा परिवार में बहुत दुर्घटना होती रहती है। जिस दिन मेरा उपयाजक अभिषेक था, उसी दिन उसके 2 दिन बाद हमारे खिजूरबेड़ा गांव में प्रत्येक परिवार में कम से कम एक घर में 30 से कम बकरी नहीं है, सबका घर में। इसलिए हम लोग जायदाद से गरीब नहीं है, बुद्धि से गरीब है, पैसा कौड़ी से गरीब है, दिमाग से गरीब है, लेकिन उपाय से गरीब नहीं है। तो बहुत सारी बीमारी आई। ईश्वर प्यार करते हैं, जिसको प्यार करते हैं उसे दुख भी देते हैं। मैं अभी तक याद करता हूँ, मेरा पढ़ाई लिखाई में भले मैं कमजोर हूँ, लेकिन मैं अभी अपने आप को कमजोर नहीं, ईश्वर ने अपने दरबार में काम करने के लिए मुझे चुना और अभिषेक किया है। मैं बहुत खुश हूँ और ईश्वर को सच्चे हृदय से धन्यवाद देता हूँ। मैं बहुत बार कोशिश किया पीछे हटने के लिए, बहुत बार कोशिश किया। मेरी माँ को जब मैं आता था घर तो मैं बोला करता था कि मैं निकल जाऊंगा, तो कभी नहीं बोली मेरी माँ की नहीं रहो, कभी नहीं बोली। मेरी माँ का जवाब था क्या करेंगे, निकलना तो निकलना, लड़की तो मिलेगा, ये चीज था। कभी नहीं बोले कि रहो। मेरा एक ही शब्द था, मेरा चाचा को हरदम मैं बोलता था, ईश्वर की योजना को हम लोग टल नहीं सकते हैं। कोई भी हमारे बीच में आए, कैसा भी व्यक्ति हमारे सामने आए, कोई हमारे ईश्वर के विचार, ईश्वर के उद्देश्य जो है वही रहेगा। इसलिए आज आप लोगों के सामने मैं ईश्वर की योजना को पूरा करके आज खड़ा हूं। मैं बहुत बार कोशिश किया पीछे हटने के लिए, लेकिन नहीं। आज धर्म प्रांत के हमारे चांसलर फादर फबियन डुंगडुंग और भीजी इग्नासियस टेटे को नहीं रहते तो पता नहीं मैं यहाँ आप लोगों के सामने नहीं होता, और आप लोग इस दिन को, इस जंगल पहाड़ को देखने के लिए नहीं आते। जितना मुझे प्यार मिला हमारे चांसलर और भीजी से, आज मैं अनुभव नहीं कर सकता हूँ। जितना मुझे माँ बाप ने दिए उससे भी बढ़कर मुझे इन्होंने दिया, और हरदम हर परिस्थिति में उन्हें मुझे साथ दिए। आज से 15 दिन पहले मैं बेंगलोर गया था, मेरे पास कुछ नहीं था। तुरंत मैं फोन किया फादर भीजी को, ऐसा ऐसा। फादर भीजी दफन क्रिया में गए हुए थे, लेकिन वे मुझे कॉल बैक करके क्या जरूरत हो बोल के पूछे। इसलिए हर दुख, हर संकट, हर परिस्थिति में मुझे साथ दिए। विशेषकर धर्म प्रांत के सभी पुरोहितों ने जहां कहीं भी गए मुझे प्यार दिए। उसी का फल आज हम लोग देख रहे हैं। हमारे सामने में इतना सारे पुरोहित आए हुए हैं। आप लोगों में से मैं प्रत्येक जन से पूछता हूं, या तो सोचिए कि इतना आप लोग प्रथम धन्यवादी मिसा में सहभागी हुए थे, और रास्ता इतना सुंदर है और इतना
पुरोहित अगर जमा हुए थे तो ठीक है। हमारे गांव में आए हैं सिर्फ धर्म प्रांतीय पुरोहित अधिकतर। इतना प्यार मेरे लिए, मैं माँ बाप को बोलता था हरदम चिंता मत कीजिए, मेरा अभिषेक में अगर पुरोहित नहीं आएंगे तो देख लीजिए बोले, और उसी का फल आज हुआ। बहुत सारे पुरोहित बोलते हैं रास्ता अच्छा है नहीं जाएंगे, लेकिन आज मेरा प्यार को देखकर, मेरे लिए इतना प्यार मुझे देते हैं, करते हैं, मैं अनुभव नहीं कर सकता हूं। हमारे सिमडेगा धर्म प्रांत में 40 पारिश है और 7 मिशन स्टेशन है। इसमें से अगर मैं गिनती करूंगा तो प्रत्येक पल्ली से आए हुए हैं। गिरदा सबसे दूर है, इधर सबसे आखिरी लास्ट, और इधर है डुमरडी। सब पारिश से, कल भी मैं देखा, सब पारिश से कम एक तो आए हुए थे। अभी मैं यहाँ से खड़ा होकर देखता हूँ तो मुझे याद लगता है कि जिस व्यक्तियों से मैं अपना 11वीं 12वीं पढ़ाई कर रहा था, वे मेरे इस प्रोग्राम में सहभागी होने के लिए आए हुए हैं, तो उसे देखकर मुझे बहुत खुश होती है। जैसा ईस्वी चलते गया, 2011 में मैं 11 क्लास था, 12 में 12 क्लास था। आज मैं एकमात्र पुरोहित पवित्र वेदी तक पहुंचने में कामयाब हुआ। सब कोई पीछे मुड़कर चले गए। ईश्वर की इच्छा, ईश्वर की योजना सबके लिए अलग अलग है। सब कोई एक उद्देश्य लेकर नहीं बढ़ सकते हैं। जब मैं +2 कर रहा था तो एक मैडम मुझे पूछी, तुम फादर बनने जा रहे हो, तुम्हारा कोटेशन क्या है, तुम्हारा मूल वाक्य क्या है? एंथ्रोपोलॉजी पढ़ाती थी, अभी भी है। वो पूछी हमको, तो मैं बोला मनुष्य के लिए अकेला रहना अच्छा नहीं है। तो तुम पुरोहित बनने जा रहे हो, ऐसे कोटेशन, ऐसा वचन क्यों चुनते हो बोल के बोले। तो बाइबल बोलता है मनुष्य के लिए अकेला रहना अच्छा नहीं है। तो मुझे बहुत डांटती थी। जब मैं निमंत्रण देने के लिए गए तो ये आ गया, अकेले नहीं रहने वाला बोल के बोले। लेकिन ईश्वर ने मुझे नाम लेकर बुलाया है और मुझे अकेला ही रहना है, मेरे साथ किसी को रहना नहीं है। ईश्वर अपने बारे में मुझे काम करने के लिए बुलाए हैं और मैं ईश्वर की रेवड़ में काम करूंगा, आप लोगों का सेवा करूंगा। हर परिस्थिति में, हर समस्या में मैं आप लोगों के साथ हूँ। ईश्वर आप सबों को आशीष एवं कृपा से प्रभु में विश्वास, आहे हमर प्रभु में विश्वास।
प्रिय भाइयों और बहनों, हमारे हृदय के प्रत्येक प्रार्थनाएं सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर के पास पहुँचें, क्योंकि वह चाहता है कि सारे मानव जाति का उद्धार हो और सब लोग सत्य का ज्ञान प्राप्त करें। संत पिता फ्रांसिस और हमारे बिशप विंसेंट बारवा के लिए हे सर्वशक्ति पिता परमेश्वर, उन्हें आपके हाथों में समर्पित करते हैं। उन्हें अपनी दया, सहनशीलता, प्रेम और पवित्र आत्मा से भर दे, ताकि वे लोगों को अच्छी मार्ग पर सभी विश्वासों को ले सके। इसके लिए हम पिता ईश्वर से निवेदन करें। निवेदन हमारी सुन ले पिता, मैंने तुम्हें नाम लेकर बुलाया, तुम मेरे हो। हे परम पावन पिता, हम आपके चरणों में हमारा नायक फादर जेम्स समाज को चढ़ाते हैं। इन्हें अपनी पवित्र आत्मा के फल और वरदान से परिपूर्ण आशीर्वाद दे, ताकि वे अपने इस पुरोहित जीवन में सदा दृढ़ बने रहे और तेरी ही महिमा गान करते रहे। इसके लिए हम निवेदन करें। निवेदन हमारी सुन ले पिता, सदस्यों को आपके उपस्थिति में लाते हैं। सभी को अच्छी स्वास्थ्य प्रदान करे, उनके सब कामों में सहायता दे और उनके विश्वास में जीने के लिए कृपा प्रदान करे। इसके लिए हम निवेदन करें। निवेदन हमारी सुन ले पिता, हम सभी 10वीं और 12वीं क्लास विद्यार्थियों को चढ़ाते जो अभी परीक्षा लिख रहे हैं। हे प्रभु, उन सभी को अपनी ज्ञान से भर दे, सभी डर से दूर रखे और अच्छी स्वास्थ्य दे, ताकि वे अपनी परीक्षा अच्छा से दे सके और अच्छा फल ला सके। इसके लिए हम निवेदन करें। निवेदन हमारी सुन ले पिता, स्वर्ग और पृथ्वी की सृष्टिकर्ता, हम आपके हाथों में खिजुरबेड़ा मंडली के सभी सदस्यों को समर्पित करते हैं। सभी के परिवार में आशीष बरसा, आपकी मार्गों में सदा चलने की कृपा दे, सभी को सुस्वस्थ दिला, ताकि वे आपकी ही स्मृति जीवन भर करते रहें। इसके लिए निवेदन करें। निवेदन हमारी सुन ले पिता, मनोकामनाएं पूर्ण कर। हे पिता, हे पिता, हे पिता। मैं ही पुनरुत्थान और जीवन हूँ। हे जीवन प्रदान करने वाला प्रभु, हम फादर जेम्स के परिवार के सभी मरे हुए विश्वासियों के लिए प्रार्थना करते हैं।
उनके सभी पापों को क्षमा कीजिए और उन्हें अनंत जीवन प्रदान कर, ताकि वे लोग आपके पवित्र चेहरा देख सके और सभी स्वर्गदूतों और संतों के साथ महिमा गान करते रहे। इसके लिए निवेदन करें। निवेदन हमारी सुन ले पिता, मनोकामनाएं पूर्ण कर। हे पिता, हे पिता, हे पिता। हे ईश्वर, तू ही हमारी शरण और हमारा बल है। अपनी कलीसिया की प्रार्थनाएं सुन, क्योंकि तू ही सारी भक्ति का स्रोत है। जो कुछ हम विश्वास के साथ तुझसे मांगते रहे हैं, उसे हम वास्तव में प्राप्त करें, ऐसा कृपा कर हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। काजे चढ़ाबो प्रभु मोर सोचना, सब कुछ तो तोर देवल दान। डलिया सजाए के लाइन हो प्रभु मोर, तोर लागिन प्रेम बलिदान। काजे चढ़ाबो प्रभु मोर सोचना, सब कुछ तो तोर देवल दान। डलिया सजाए के लाइन हो प्रभु मोर, तोर लागिन प्रेम बलिदान। धरती के फल फूल तोरे है दान, धन दौलत जे मोर तोरे वरदान। धरती के फल फूल तोरे है दान, धन दौलत से मोर तोरे वरदान। सब कुछ मोर तो के चढ़ा तो प्रभु मोर, ग्रहण कर ले प्रेम दान। सब कुछ मोर तो के चढ़ा तो प्रभु मोर, ग्रहण कर ले प्रेम दान। काजे चढ़ाबो प्रभु मोर सोचना, सब कुछ तो तोर देवल दान। डलिया सजाए के लाइन हो प्रभु मोर, तोर लागिन प्रेम बलिदान। ई सुंदर जीवन तोरे है दान, जिंदगी के सब कुछ तोरे वरदान। ई सुंदर जीवन तोरे है दान, जिंदगी के सब कुछ तोरे वरदान। ई सुंदर जीवन चढ़ा तो प्रभु मोर, तोर लागिन प्रेम बलिदान। ई सुंदर जीवन चढ़ा दान। काजे चढ़ाबो प्रभु मोर सोचना, सब कुछ तो तोर देवल दान। डलिया सजाए के लाइन हो प्रभु मोर, तोर लागिन प्रेम बलिदान। धरती के फल फूल तोरे है दान, धन दौलत जे मोर तोरे वरदान। धरती के फल फूल तोरे है दान, धन दौलत जे मोर तोरे वरदान। सब कुछ मैं तो के चढ़ा तो प्रभु मोर, ग्रहण कर लो प्रेम दान। सब कुछ मैं तो के चढ़ा तो प्रभु मोर, ग्रहण कर लो प्रेम दान। काजे चढ़ाबो प्रभु मोर सोचना, सब कुछ तो तोर देवल दान।
भाइयों एवं बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्व शक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान स्वीकार करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति और महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान स्वीकार करें। हे ईश्वर, तू दीन और शत्रुओं का शक्तिशाली और दयालु शासक है। तेरी कृपा द्वारा मिली परिचय पर्दा दृष्टि डाल। इस भेद के प्रभाव से अपनी प्रजा और पुरोहितों के हृदय में ऐसे भावना जगा दे कि रेवड़ अपने गणरिया की आज्ञा मानने में और गणरिया अपने रेवड़ की देखभाल करने में सदा तत्पर रहे। ऐसा कृपा कर हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु अब लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्यायसंगत है। हे परम पवित्र पिता, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वदा तेरे प्रिय पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। यही है तेरे आदि शब्द जिनके द्वारा तूने सृष्टि की रचना की। तूने हमारे मुक्तिदाता तथा उद्धारकर्ता के रूप में भेजा। इन्होंने पवित्र आत्मा की शक्ति से देह धारण कर कुंवारी से जन्म लिया। उन्होंने क्रूस पर अपनी बुझाएं पसारी और दुख भोगा ताकि मृत्यु के बंधनों को तोड़कर ये पुनरुत्थान प्रकट करें। इस भांति इन्होंने तेरी इच्छा पूरी करके तेरे लिए एक पवित्र प्रजा प्राप्त की है। इसलिए स्वर्गदूतों और संतों के स्वर्ग में स्वर्ग मिलाकर हम भी तेरे महिमा का बखान करते हैं। पवित्र पवित्र पवित्र
हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं तो इन उपहारों को अपने आत्मा के स्पर्श से पवित्र कर दे, कि ये हमारे पवित्र यीशु ख्रिस्त के पवित्र शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उससे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब से लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरा रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्था का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरे स्मृति में यह किया करो। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु और पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम ख्रिस्त के मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब ख्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता में सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्म अध्यक्ष विंसेंट बरवा और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। इन्हें प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युग तेरा ही है। हम सब मिलकर पिता ईश्वर से प्रार्थना करें, जैसा प्रभु यीशु ख्रिस्त ने हमें सिखाया है। Bye.
हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्व शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से नहीं, पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर आकर हमारे धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपने कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्व उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू जो युगानुयुग जीता और राज्य करता है। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर शांति अभिवादन कीजिए। तू संसार के पाप, तू संसार के पाप हर लेता है, हर लेता है। ईश्वरीय में मने, ईश्वरीय में मने तू संसार के पाप, तू संसार के पाप हर लेता है, हर लेता है। हम पर दया करो, करो हम पर दया करो, करो ईश्वरीय में मने, ईश्वरीय में मने तू संसार के पाप, तू संसार के पाप हर लेता है, हर लेता है। तू संसार के पाप हर लेता है, हर लेता है। हम पर दया करो, करो हम पर दया करो, करो ईश्वरीय में मने, ईश्वरीय में बने तू संसार के पाप, तू संसार के पाप हर लेता है, हर लेता है, लेता है। हमें शांति प्रदान करो, करो हमें शांति प्रदान करो। करो देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप लेते हैं। आज ईश्वर ने मुझे अपना नाम लेकर बुलाया है। ईश्वर मुझसे कह रहे हैं तुम मेरे हो। धन्य है वे जो मेमने के इस भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस जगह नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आइए, किंतु एक शब्द कह दीजिए और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। अभी पवित्र परम प्रसाद का समय है और यह पवित्र परम प्रसाद ख्रिस्तीय भाई बहन जो अपना योग्यता प्राप्त किए हैं वही इसे ग्रहण करेंगे और अन्य भाई बहन माता पिता यहाँ हमारे नव अभिषिक्त फादर जेम्स के लिए प्रार्थना करने आए हैं। आपसे आग्रह है आप अपने जगह में बैठकर ईश्वर से प्रार्थना करते रहिए और ईश्वर आपको आशीर्वाद प्रदान करेगा। धन्यवाद।
मोनी एलाई जुमे अन्यामान सरदरे विलाड़कन जीसु जिंदे मोनी एलाई जुमे अन्यामान सरदरे जिंदे तानी एलाई जुमे जुमे विलाड़तानी एला बोलो में जिंदे तानी एलाई जुमे जुमे विलाड़तानी एला बोलो में लड़कन जीसु असुल हरानी लाई जुमे अन्यामान सरदरे जिंदगी तानी लाई जुमे जुमे लड़कानी ला बोलो में जिंदगी तानी लाई जुमे जुमे लड़कानी ला बोलो में बोलो में जिंदगी तानी लाई जुमे जुमे छोड़ाबो कहियो नी बिसराबो कहियो नी भुलाबो कहियो नी छोड़ाबो कहियो नी बिसराबो तोरे नाम मोर दिल में छापा है तोरे नाम मोर हाथ को डाला दिल में छापा है तोरे नाम मोर हाथ को डाला है से तोके मचुन लो आयो गिरगा तेरे से तोके मजान लो तोके मचीन लो तर जानम पहले से मचुन लो आयो गिरगा तेरे से तोके मजान लो तोके मचीन लो तर जानम पहले से तोरे नाम मोर दिल में छापा है तोरे नाम मोर हाथ को डाला है तोरे नाम मोर दिल में छापा है तोरे नाम मोर हाथ को डाला है सबको जय यीशु। अति आदरणीय गंगोटोली पल्ली के पल्ली पुरोहित फादर फ्रांसिस जेवियर सोरेन, सहायक पल्ली पुरोहित फादर अजित विनय सोरेन, फादर संजीत समद, हेराल्ड ऑफ गुड न्यूज चाचा, फादर जॉर्ज लुगुन, सिमडेगा धर्म प्रांत के पुरोहित मामा,
सिस्टर आनिमा समद बहन, सिस्टर आनिमा लुगुन फूफू, धर्म प्रांत से आए हुए सभी पुरोहितों, दूर दराज से आए हुए पुरोहितों, धर्म बहनों, रिश्तेदार, सिमडेगा धर्म प्रांत के प्रत्येक पल्ले से आए हुए सभी विश्वासियों, गंगुटोली पल्ली से आए हुए माता पिता, खिजूरबेड़ा मंडली के प्रत्येक परिवार, आप सबों को और एक बार जय यीशु। मैं आप सबों को इस दिन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। सब प्रथम मैं ईश्वर को सारे हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि ईश्वर ने आज के इस सुंदर दिन में मुझे इस पवित्र वेदी तक सकुशल पहुंचाया है। साथ ही साथ हम लोग पूरा पाल्लेवासी और खिजूरबेड़ा गांव के लोग बहुत चिंतित थे मौसम को देखकर। आज से 4 दिन पहले बहुत वर्षा हुई, जिसके कारण पूरा खेत खलिहान में पानी भरा हुआ है। लेकिन आज ईश्वर की योजना, ईश्वर हम सबों पर, हमारे परिवार पर, पूरा गांव पर कृपाएं आशीष बरसाई है। मैं ईश्वर को सारे हृदय से धन्यवाद देता हूं। साथ ही साथ आज मैं मंच पर उपस्थित प्रत्येक जन, सिमडेगा धर्म प्रांत से आए हुए प्रत्येक बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही साथ मैं आज के सुंदर दिन में मैं अपने माता पिता, भाई बहनों को भी धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने मुझे बचपन से लेकर आज तक दुख में सुख में मुझे सहायता दिए हैं। जहां भी मुझे दुख हुई, परिश्रम हुई, केवल माता पिता छोड़कर, भाई बहन छोड़कर और कोई सहायता करते हैं, परंतु आर्थिक रूप से नहीं दे पाते हैं। आज माता पिता उन्हीं के बदौलत आज मैं यहाँ पर हूँ। मैं अपने माता पिता और परिवार के प्रत्येक जन को धन्यवाद देता हूँ। आज आप सबों ने बहुत दूर दूर से आए हैं। जैसा मैं शुरू में ही कहा, हमारे धर्म प्रांत में 40 पारिश हैं, 7 मिशन स्टेशन है और प्रायः सभी पल्ले से आए हुए हैं। आप सबों को आने में बहुत कठिन तो हुई, मुझे पता है, क्योंकि मैं मोटरसाइकिल चला के आता हूँ तो 2-3 बार गिर के पहुँचता हूँ घर। आप सब पहली बार आए, कितना कठिन परिश्रम होकर आए हैं। हमारे यहाँ खिजूरबेड़ा पहुँचने के लिए 3 रास्ता है, एक बेसराजरा होकर, एक मोड़िया होकर आइएगा तो आप लोग 3-4 बार घर मोड़िया होकर पहुँचिएगा, और एक लोम्बोई होकर। आप लोगों ने हमारे इस प्रथम ख्रिस्त त्याग में भाग लेने के लिए आए हैं दूर दराज से। विशेषकर मेरे रिश्तेदार बहुत दूर दूर से आए हैं। कोई कहीं जाने वाले थे, वे अपना टिकट कैंसिल करके भी आज यहाँ बैठे हुए हैं और बहुत दूर दूर से आए हैं। उन सबों को भी मैं धन्यवाद देता हूँ। आप सबों का प्यार, सहयोग, इस जगह पर आकर आप सबों ने मेरे लिए प्रार्थना की है। आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद। आज का पवित्र समारोह में गीत का संचालन हमारे खिजूरबेड़ा मंडली के मुंडा से बोलते हैं दंगड़ा दंगड़ी, युवा संघ क्रूसवीर, महिला संघ कार्तिक सभा तो नहीं दिखाई दे रहा है इसलिए नहीं बोलता हूँ, वे व्यस्त हैं किचन डिपार्टमेंट में। तो उस सबों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। हमारे परिवार में, प्रत्येक परिवार में, हमारे गांव में प्रत्येक परिवार में सिर्फ माता और पिता रहते हैं, कोई नहीं रहते हैं। हमारे खिजूरबेड़ा भले जंगल पर्वत है, लेकिन अगर आप लोग ऐसा दिन में आइएगा सिर्फ माता और पिता को पाइएगा, और कोई लड़का लड़की लोग नहीं रहते हैं। सब अपना अपना जीवन यापन करने के लिए बाहर रहते हैं। ये लोग सिर्फ और सिर्फ 2 दिन पहले आए हुए थे। 22 तारीख को कोई पहुंचा, कोई 21 को, तो इसलिए हमको लगता है आप लोगों को अच्छा नहीं लगा होगा, लेकिन मुझे तो बहुत अच्छा लगा। इस गीत का संचालन करने वाले भाई अभय समद और
मैडम सरोज तोपनो को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। साथ ही साथ आज के बाजा टीम को, आज के बाजा टीम मुझे बहुत दिनों से बोल रहे थे, हम लोगों को कुछ नहीं बोल रहा है, बुलाएगा कि नहीं बुलाएगा। हमारे घर आने के लिए बहुत लोग चाहते थे। हमारे मैडम सेलेस्टिना सोरेन जो हमारे गंगोटोले बालिका मध्य विद्यालय में पढ़ाती है, उसके दूसरा बेटा है, उसका नाम है अनुराग बागे। जब मैं हाई स्कूल में पढ़ता था तो बहुत छोटा सा था, बहुत छोटा, और अभी देखिएगा तो मेरा से विशाल हो गया है। जब कीबोर्ड बजा रहा था, उसके बाद उसका सहयोगी, ये बहुत बड़ा भजनिया लोग हैं, रंची आसपास बजाते हैं, इसलिए चलो हम भी बजाएंगे अपना भैया का अभिषेक में। साथ ही साथ उसके टीम प्रीतम और हमारे जाने माने गायक और भजनिया बोलते हैं ना हम लोग, अंसलम तोपनो, जिसको हम लोग बहुत, हमारे गांव के लिए ये बहुत प्यारा है, बहुत प्यारा। कभी भी बुलाएंगे, किसी भी समय, किसी घड़ी दौड़ते आएंगे, भले जंगल है। आप सबों को सुंदर गाना के लिए, सुंदर संचालन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज के इस सुंदर दिन में किचन डिपार्टमेंट, मेरा +2 का दोस्त रेंगारी से लेके लाए हैं, शीतल बेक करके मेरा अपना दोस्त है, रेंगारी से लेके लाए हैं मेरा इस सुंदर दिन में पकवान करने के लिए। मैं उन सबों को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, बहुत दूर से आए हैं। मैं आते साथ हमारे दोस्तों को बोला, मेरा भी टिठई टंगर प्रखंड है, रेंगारी भी टिठई टंगर ही प्रखंड है, इसलिए मत सोचिए कि बहुत दूर आए हैं, एक ही प्रखंड में आप लोग आए हैं, पार नहीं किए हैं बोले। तो इसलिए आज के इस दिन को सफल बनाने के लिए और हमारे पेट को भरने वाले काम करता, बहुत मेहनत किए, हम सबों के लिए योगदान दे रहे हैं, उनको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और आज के इस सुंदर दिन में सुबह से हमारे खिजूरबेड़ा मंडली के कैथोलिक सभा, जिसको हम लोग कहते हैं, वे दूसरा ही काम में व्यस्त थे, जिसको हम लोग सब कोई उसके बिना रह नहीं सकते हैं। उन सबों को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने 2 बजे उठकर अपना काम भाले भांति से निभाया है। आज हम लोग देख रहे हैं सुंदर विधि का सजावट, किसी को लग रहा होगा इतना देहात में इतना बड़ा विधि कहाँ से लाया गया है ना, लेकिन ऐसा बात नहीं है। हम लोग 2 टेबल को जोड़कर एक वेदी बनाए हैं। इस वेदी को श्रृंगार पतार करने के लिए हमारे सिस्टर संताना के धर्म बहने, मैं हरदम माँ के नाम से ही पुकारता हूँ, सिस्टर सिल्बिना टोप्पो अभी टैसरपल्ली में है, और सिस्टर कल्याणी, जहाँ अभी सिस्टर कल्याणी भी सुपीरियर है, हेड मिस्ट्रेस है, और सिस्टर सिल्बिना भी सुपीरियर है। उसके बाद उसके साथ साथ सिस्टर अनिमा लुगुन जो मेरी फूफू है, उसके बाद सिस्टर प्रतिमाइन भी थी हैं, और सिस्टर अमृता, सॉरी और एक बार का नाम हम भूल जा रहे हैं, तो समटोली से आई हुई है। इन्होंने कल शाम से ही आज तक इस वेदी का श्रृंगार पतर में बहुत सहयोग दिए हैं, उनको मैं सहृदय से धन्यवाद देता हूँ। अगर मैं किसी को धन्यवाद देने भूल गया हूँ, भूल तो उसी को भूल गया हूँ जहाँ मेरे सामने हरदम मेरा फोटो खींच रहे हैं। फादर नवीन को मैं दिसंबर में न्योता दिया था, कल के लिए, आज के लिए नहीं, कल के लिए। तो फादर बोल रहे गड़बड़ा गया फादर, क्या करेंगे, लेकिन क्या करेंगे, भगवान की इच्छा जो है वही होगा। हमारे फादर नवीन कुल्लू और भाई ब्रिसियस को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, जिन्होंने आज के इस प्रोग्राम को एक जगह कैप्चर करने में हमें मदद दिए हैं। और ये दूर से आए हैं, फादर नवीन गुमला से आए हैं और ब्रिसियस भाई हमारे सिमडेगा से आए हैं। दोनों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। अगर मैं किसी को धन्यवाद देने भूल गया हूँ तो मैं माफ़ी चाहता हूँ। आपको मैं और एक बार, आप सबों को और एक बार मैं स्वागत करता हूँ हमारे इस खिजूरबेड़ा मंडली में। धन्यवाद। आइए हम सब एक साथ मिलकर प्रत्येक जन के लिए जोर से ताली बजाएं। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान सदा जीवंत ईश्वर, तू सब सद्गुणों का स्रोत और पूर्णता है। इस संसार द्वारा मैं सदा सत्कर्मों में लगा रहूं और सत्य का प्रचार करूं, ताकि मैं अपने वचन तथा कर्म से विश्वासियों के लिए तेरी कृपा का भंडार खोल सकूं।
या विनय सुन ले हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन। आप लोग विदा लें। मिस्सा संपन्न हुआ। ईश्वर को धन्यवाद। कुछ सूचना है। बड़ा बेड़ा परम के तेरा सिगते पे जो जानो चिमनी रसिका। बड़ा बेड़ा परम के तेरा सिगते पे जो जानो चिमनी रसिका। को जियो मान पे गिले जोर पे अलगा रसिका। पे गिले गरम पे चिमनी रसिका। को जियो मान पे गिले जोर पे अलगा रसिका। पे गिले गरम पे चिमनी रसिका। गुरु जोला परम के तेरा सिगते पे जो जानो चिमनी रसिका। गुरु जोला परम के तेरा सिगते पे जो जानो चिमनी रसिका। को जियो मान पे गिले जोर पे अलगा रसिका। पे गिले गरम पे चिमनी रसिका। को जियो मान पे गिले जोर पे अलगा रसिका। पे गिले गरम पे चिमनी रसिका। बनी के तेरा सिगते पे जो जानो चिमनी रसिका। आंसू बनी के तेरा सिगते पे जो जानो चिमनी रसिका। जियो मान पिघले जोर पे अलगा रसिका। पिघले गरम पे चिमनी रसिका। जियो मान पिघले जोर पे अलगा रसिका। पिघले गरम पे चिमनी रसिका। जय Congratulations, la 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 la. Congratulations, la 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 la. Congratulations, la 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 la. We wish you a happy new life. We wish you a happy new life. May God bless you, la 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 la. May God bless you, la 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 la. May God bless you, la 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 la. We wish you a happy new life. We wish you a happy new life.
We wish you a happy new life. We wish you a happy new life.